जितने बड़े पैमाने पर ये सैलाब आया, पहले खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में कोई और रीज़न्स थी, पंजाब के सैलाब की और रीज़न्स हैं, लेकिन जो नुकसान हो रहा है अब ये बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि आइंदा सालों में इससे भी ज़्यादा नुकसान होगा। क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे और इंतज़ार करेंगे? क्या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? जिन्होंने करना है उनको उनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि अपने काम को वो किस तरह से इन्विजन करें। देखिए, इंक्रोचमेंट्स हमारे इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन कोई नहीं है। अगर आप इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ क्रेनें भेजेंगे तो एक दो हफ्तों में आप थक जाएंगे। आगे कोई एमपी एमएनए आएगा, कोई और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स आएंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि आप थोड़ा सा अपनी लैंड जोन प्लानिंग करें और जो लो लाइंग एरिया नहीं है उनको आप हाउसिंग के लिए डेजिग्नेट करें। और वो हाउसिंग एलीट कैप्चर वाली नहीं होनी चाहिए जहां लाखों करोड़ों रुपए के कनालों के और फार्म हाउसेस मिलते हैं। ये आपने पुअर लोगों के लिए सब्सिडाइज्ड प्लानिंग के साथ आपने जमीन क्रिएट करनी है, वरना किसी को शौक नहीं है कि वो अब मौत के मुंह में रहे। लेकिन तो लोग जब रुकते गवर्नमेंट की नहीं है ना सबसे अली बड़ी तोकीर शेख साहब, लोग रुकते नहीं है ना। नहीं, अगर गवर्नमेंट उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करे और गवर्नेंस स्ट्रांग हो तो रुकेंगे ना। प्रॉब्लम तो ये है कि गवर्नमेंट ने मादर पितर आज़ादी दी हुई है। माफिया जो है दरियाओं की जमीन बेचते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, गरीब लोग मजबूरी के बारे खरीदते हैं, ठीक है ना। जब वो खरीदते हैं तबाह होते हैं तो फिर हमें ख्याल आता है कि ओहो ये क्या हो गया। हम्म। और वो बेचारे पैसे वैसे दे के वापडा का कनेक्शन ले लेते हैं, स्कूल खुल जाता है, रोड बन जाती है। इस गेम में से हमें निकलना होगा। अच्छा, तो मुझे ये पहली जो अच्छा, चीज करने हाँ। की है जी जी जी, बात मुकम्मल कर लें। कि हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक रेजिडेंशियल जोनिंग एरिया बनाए फॉर द पुअर नेबरहुड। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो, रोड्स हो, बिजली हो, स्कूल हो और ट्रांसपोर्टेशन हो जहाँ पे लोगों के जॉब्स होते हैं। तो पहला काम तो ये करने का अच्छा, है। ये तो और आप कह रहे दूसरा हैं ना काम कि ये करने। रिहेबिलिटेशन में अली तोकीर साहब आप कह रहे थे कि जो आप रेजिडेंशियल जोन्स बनाएं, जाहिर है एक तो पूरा का पूरा आप कह रहे हैं कि प्लान करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब चीज़ें जी, तब्दील कर दें। लेकिन अब ये जो प्लान अब करके ये जो गुंजाइश से ज़्यादा पानी का मामला है, दरियाओं के हवाले से भी जो पानी आया वो जाहिर है उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा था, बारिशें तवक्को से ज़्यादा हैं, दर्जा हरारत भी तवक्को से ज़्यादा है। मतलब क्या हमें हमारी प्लानिंग में ये तवक्को का लफ्ज़ कहीं नहीं था? दुनिया तो जाहिर है जी वो प्लान कर ही देखिए, थी। पहली चीज के जो मैंने आपको कहने की कोशिश की है वो रिहेबिलिटेशन की नहीं कही है, अच्छा क्योंकि अच्छा वो करेंगे तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। अच्छा मैंने कहा है कि फ्यूचर के जो घर बार बनने हैं, कारोबार बनने हैं, वो ऐसे एरियाज में बने अच्छा। यहाँ की पॉपुलेशन को किसी और तरीके से डील करें। अब रह गया कि जो बारिश का पानी जो है बाज लोगों के लिए बड़ा नुकसानदेह है और उनके इतने नुकसानात हुए हैं, उनको कंपनसेशन चाहिए होती है, उसको अपने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हैं जैसे इंश्योरेंस या रिस्क ट्रांसफर। हुकूमत कैश डिस्पर्समेंट पे यकीन रखती है कि उनको जो है अमदाद प्रोवाइड करे, 1,000, 2,000, 50,000, लाख, 2 लाख। गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के पैसे देती है। मेरे ख्याल में हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए और ये भी ख़त्म करना चाहिए कि जो इलीगली स्टेट लैंड्स पे रहते हैं उनको भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। उन्होंने सोच समझ के ये रिस्क लिया था।